जिंदा इंसान की मैयत। तहज्जुद की उस रात का राज। शहर का नाम था नूराबाद। नाम के मुताबिक कभी यह शहर सच में नूर से भरा हुआ था, मगर वक्त के साथ नूर सिर्फ मस्जिदों की दीवारों और लोगों की जुबान तक सीमित रह गया था। दिलों से नूर कब का उठ चुका था, किसी को खबर नहीं थी। नूराबाद में एक आदमी रहता था, नाम था हाजी करीमुद्दीन। पूरा शहर उसे जानता था। लोग कहते थे, हाजी साहब जैसा नेक इंसान आज के जमाने में मिलना मुश्किल है। 5 वक्त के नमाजी, सफेद दाढ़ी, सर पर टोपी, जुबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र। मस्जिद की पहली सफ में वही नजर आते। अगर किसी जनाजे की नमाज होती तो लोग तब तक इंतजार करते जब तक हाजी करीमुद्दीन न आ जाए। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। एक ऐसा इंसान जो जिंदा होकर भी मर चुका था। हाजी करीमुद्दीन के घर के पास ही एक तंग सी गली में रहता था सलमान, एक गरीब मगर ईमानदार नौजवान। सलमान लकड़ी का काम करता था। दिन भर मेहनत, रात को थक कर सो जाना, बस यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन सलमान की एक आदत अलग थी। वो तहज्जुद का पाबंद था। हर रात जब पूरा शहर सो जाता, सलमान उठता, वुजू करता और अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता। उसी तहज्जुद की एक रात एक अजीब वाकया हुआ। मस्जिद का चिराग। नूराबाद की पुरानी मस्जिद में एक पुराना सा चिराग था। बरसों से कोई उसे नहीं जलाता था। इमाम साहब कहते थे, अब बिजली है, चिराग की क्या जरूरत। लेकिन उस रात सलमान ने देखा कि मस्जिद के अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही है। वो रुका, उसका दिल तेज धड़कने लगा। इस वक्त मस्जिद में कौन हो सकता है? सलमान धीरे से अंदर गया। मस्जिद बिल्कुल खाली थी, मगर चिराग जल रहा था और चिराग के सामने हाजी करीमुद्दीन बैठा हुआ था। हाजी साहब की तहज्जुद? सलमान हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सुना था कि हाजी साहब तहज्जुद पढ़ते हों। वो तो फज्र से पहले कभी मस्जिद नहीं आते थे। सलमान पीछे खड़ा हो गया। उसने देखा हाजी साहब नमाज नहीं पढ़ रहे थे, वो बस बैठे थे और रो रहे थे। लेकिन वो आंसू तौबा के नहीं थे, उनकी आंखों में डर था। डर का राज। हाजी करीमुद्दीन बुदबुदा रहे थे, या अल्लाह, लोग मुझे नेक समझते हैं, मगर अगर मेरा राज खुल गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। सलमान का दिल कांप गया। कैसा राज? सलमान ने जिंदगी में कभी किसी की बात छुप कर नहीं सुनी थी, मगर उस रात उसके कदम जड़ हो गए। एक पुराना गुनाह। हाजी करीमुद्दीन की आवाज कांप रही थी। मैंने जो किया वो लोग नेकी समझते रहे, मगर वो नेकी नहीं थी, वो जुल्म था। सलमान की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। फ्लैशबैक। सालों पहले नूराबाद में एक वाकया हुआ था। एक गरीब विधवा और उसकी छोटी सी बेटी आयशा। आयशा बहुत होशियार थी। वो पढ़ना चाहती थी। उसकी माँ लोगों से मदद मांगती फिरती थी। उसी वक्त हाजी करीमुद्दीन ने ऐलान किया था, मैं इस बच्ची की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेता हूँ। पूरा शहर खुश हो गया। लोगों ने कहा, देखो, ये होती है असली नेकी, नेकी या कारोबार। लेकिन हकीकत में हाजी करीमुद्दीन ने आयशा के नाम पर जो चंदा इकट्ठा किया, उसका बड़ा हिस्सा अपने कारोबार में लगा दिया। आयशा को पढ़ाई तो मिली, मगर अधूरी। माँ जब सवाल करती तो उसे चुप करा दिया जाता। हाजी साहब जैसे आदमी पर शक, लोग उल्टा उसी पर शक करते। आयशा की खामोश मैयत। एक दिन आयशा बीमार पड़ी। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, मगर चंदे का पैसा कहीं और था। आयशा मर गई। उस दिन हाजी करीमुद्दीन ने सबसे आगे खड़े होकर जनाजा पढ़ाया। लोग रो रहे थे और कह रहे थे, अल्लाह हाजी साहब को लंबी उम्र दे। असल मैयत कौन था? मस्जिद में बैठा हुआ हाजी करीमुद्दीन रोते हुए कह रहा था, आयशा तो मर गई, मगर असल में मैं उसी दिन मर गया था। सलमान की आंखों से आंसू बहने लगे। तहज्जुद की दुआ। हाजी साहब ने हाथ उठाए, या अल्लाह, मेरी इस नेकी को छुपाए रखना, लोग मुझे नेक समझते रहे। सलमान कांप गया। ये दुआ नहीं, ये डर है। जिंदा इंसान की मैयत। उसी पल मस्जिद का चिराग बुझ गया। अंधेरे में
सलमान की आवाज निकली, हाजी साहब, मैयत सिर्फ कब्र में नहीं होती, कुछ लोग जिंदा होकर भी मर जाते हैं। हाजी करीमुद्दीन पीछे मुड़े और पहली बार उन्हें लगा कि उनकी असल मैयत शुरू हो चुकी है। जिंदा इंसान की मैयत। जब राज खुला और हिसाब शुरू हुआ, मस्जिद में अंधेरा था, चिरागा बुझ चुका था, लेकिन उस अंधेरे में जो सच्चाई जल उठी थी वो अब बुझने वाली नहीं थी। हाजी करीमुद्दीन के हाथ कांप रहे थे। सामने खड़ा था सलमान, वही गरीब लकड़हारा जिसे आज तक किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन आज वही अल्लाह की तरफ से आई पहली दस्तक था। डर से भरी निगाहें। हाजी साहब की आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ खौफ था। तुम कब से यहां हो? हाजी करीमुद्दीन ने कांपती आवाज में पूछा। सलमान ने जवाब नहीं दिया। वो बस हाजी साहब को देखता रहा, फिर बोला, इतना तो सुन लिया कि आयशा की मैयत के बाद आपकी रूह मर चुकी है। हाजी साहब जमीन पर बैठ गए। एक झूठ की बुनियाद। सलमान, मैंने जो किया वो हालात की मजबूरी थी। सलमान ने पहली बार उनकी बात काटी। मजबूरी या लालच? ये सवाल तीर की तरह लगा। हाजी साहब ने सिर झुका लिया। नेकी का नकाब। मैंने सोचा था अगर मैं आयशा के नाम पर कारोबार बढ़ा लूं तो आगे चलकर ज्यादा मदद कर सकूंगा। सलमान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, और उस आगे के इंतजार में एक बच्ची मर गई। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। अल्लाह की नेकी। सलमान आगे बोला, हाजी साहब, नेकी वो नहीं होती जो लोगों को दिखे, नेकी वो होती है जो सिर्फ अल्लाह देखे। हाजी करीमुद्दीन फूट फूट कर रो पड़े। रात का फैसला। उस रात सलमान मस्जिद से निकल गया, लेकिन जाते जाते एक बात कह गया, अगर आपने खुद सच नहीं बताया तो अल्लाह किसी और जरिए से बता देगा। हाजी साहब पूरी रात सो नहीं सके। सुबह की अजान, फज्र की अजान हुई। पूरा शहर जागा, लेकिन हाजी करीमुद्दीन आज मस्जिद नहीं आए। लोग हैरान थे। अचानक बीमार। दोपहर तक खबर फैल गई, हाजी साहब बहुत बीमार हैं। लोगों का तांता लग गया। कोई दुआ पढ़ रहा था, कोई पानी पिला रहा था, और हाजी साहब बस छत को घूर रहे थे। आयशा की माँ। शाम के वक्त एक बूढ़ी औरत लाठी टेकती हुई घर में दाखिल हुई। वो थी आयशा की माँ। लोग सन्न रह गए। पुराना जख्म हरा हुआ। उस औरत ने कांपती आवाज में कहा, मैं आयशा की माँ हूँ। कमरे में सन्नाटा। वो आगे बोली, मेरी बेटी की पढ़ाई के नाम पर जो पैसा आया था वो आज तक मुझे नहीं मिला। लोगों की निगाहें हाजी करीमुद्दीन पर टिक गईं। पहली दरार। हाजी साहब के होंठ कांपने लगे। मैं हिसाब दे दूंगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सलमान की गवाही। सलमान भी वहां पहुंच गया। उसने सबके सामने कहा, मैंने हाजी साहब को तहज्जुद की रात अपना गुनाह कबूल करते सुना है। शहर में हड़कंप मच गया। नेकी की असलियत। लोग चिल्लाने लगे, क्या ये सच है? आपने हमें धोखा दिया? हाजी करीमुद्दीन की आवाज डूब गई। हाँ, जिंदा जनाजा। उस दिन हाजी करीमुद्दीन का कोई जनाजा नहीं उठा, लेकिन जो उठा वो था उनका किरदार। लोगों ने मुंह फेर लिया। अल्लाह का इंसाफ। कुछ दिन बाद हाजी करीमुद्दीन चल बसे। जनाजे में बहुत कम लोग आए। सलमान ने दुआ की, या अल्लाह, अगर ये शख्स सच्ची तौबा कर चुका हो तो इसे माफ फरमा। असली नेकी। आयशा की माँ को सलमान ने सहारा दिया। शहर के कुछ लोग बदले। अब वो नेकी दिखावे के लिए नहीं, खामोशी से करने लगे। कहानी का आखिरी सबक। कब्रिस्तान में सलमान ने कहा, और कुछ लोग मर कर जिंदा होते हैं और कुछ जिंदा रहकर मर जाते हैं।